हेलो बच्चों, आज हम बात करने आए हैं कि जो इस बार का मैट्रिक का एग्जाम और इंटर का एग्जाम होने जा रहा है वो एग्जाम आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें 40 क्वेश्चन होगा और उस 40 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चनों का 4 विकल्प रहेगा, यानी ऑप्शन रहेगा। अब उस 4 ऑप्शन में सही विकल्प को आपको चूज करना है, चॉइस करना है, सही उत्तर को खोजना है और उस सही उत्तर जो है उसका निशान आपको उस क्वेश्चन पेपर में नहीं, अलग से आपको जो OMR शीट दिया जाएगा उस OMR शीट का जनरली जो होता है वो पिंक कलर का होता है। उस पिंक कलर वाला जो OMR शीट होगा उसमें आपको बिंदा लेकर ये टिक करना है कि आपका जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन पढ़े उसका सही आंसर मान लेते हैं बी है तो बी में जाकर गोल करेंगे। तो बी के जगह कभी कभी हम लोग बिंदा करने के चक्कर में अगर सी में लगा देते हैं तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है, तो इसमें ध्यान देना है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा अधिक हम लोगों को ध्यान देना इस बात का है कि ऊपर दिया गया जो इन्फॉर्मेशन होगा, ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देना है, यानी OMR शीट में सबसे पहले हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे रोल कोड लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, तो वो जो सारी चीजें हम लोगों को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, देना है। तो उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, लिखते हैं 4482 मान लेते हैं, तो उस 4482 अगर है 4482 तो नीचे जो हम लोगों को एक लाइन खींचा रहेगा जिसमें 0 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 9 इसके बाद 0 जैसा भी होगा हम लोगों को ये पैटर्न रहता है। उस पैटर्न में हम लोगों को क्या करना है, ऊपर लिखे गए संख्या का उस पैटर्न में आकर हमें क्या करना है, बिंदा लगाना होता है। अगर वो मिस्टेक हो जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका सालों भर का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसमें पूरा ध्यान देना है, सतर्क रहना है और सतर्क होकर इसको क्या करना है, फिलअप करना है। इस प्रकार के कई केसेस आ चुका है, कितने भी बच्चों का क्या हो जाता है, रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। ये तो कोई आदमी नहीं जांचता है, ये जांचा जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर तो सही उसको अगर सही रीड नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, पेंडिंग बताता है या नो मैच फाउंड बता देता है। तो उससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। आपका सालों भर का मेहनत जो है वो चंद मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देकर उस OMR शीट को भरना है। इसके लिए हम लोगों को जानना है कि किस प्रकार OMR शीट को भरना होता है। हम लोग OMR शीट को कैसे भरा जाता है उस पर बात करते हैं। मैं हूं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं OMR शीट में। OMR आंसर शीट इस प्रकार आपको पिंक कलर का दिया जाएगा, पिंक कलर का ही होता है जनरली। तो अब क्या है, वो जो आपको दिया जाएगा OMR, तो उसका एक स्पेसिफिक एक नमूना के तौर पर आप दिखा रहे हैं जो ये बर्मा सेट में दिया गया है। अब बर्मा सेट में इस प्रकार का कई नमूना आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, उसी में से हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि OMR शीट को फिलअप कैसे करना है। तो कुछ बच्चे हैं जो मिस्टेक कर जाता है। पहली बात तो ये है कि ये जो रोल कोड है, देखिए क्या है, रोल कोड है, फिर उसके बाद अनुक्रमांक रोल नंबर है, फिर आपको पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो वो जो रोल कोड या अनुक्रमांक जो भी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको सही सही भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई रोल कोड है 44041, इस प्रकार रोल कोड लिखे हैं। वो ये स्कूल का एक ही कोड होता है, सभी बच्चे के, किसी स्कूल के सभी बच्चों का रोल कोड जो होगा वो सेम होगा क्योंकि ये स्कूल का होता है। अब क्या है कि ये जो 44041 जो संख्या, ये एक एक अंक हम लोग एक एक घर में डाल दिए हैं। याद रखिएगा, एक घर दिया हुआ, एक कमरा दिया हुआ है, उसी में सिर्फ आपको एक ही अंक डालना है। और अब जब अंक को डाल दिए हैं तो उसके नीचे जो मान लेते हैं कि यहाँ 4 है, तो 4 के ठीक नीचे देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर इसके बाद 0। इस प्रकार सभी अंक के नीचे क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 0 तक सभी अंक को दर्शाया गया है। आपको क्या करना है कि यहाँ जो 4 है, यहाँ क्या लिखे हैं 4। अब उस 4 में उस पैटर्न में उसके नीचे जो लाइन दिया गया है, उसके नीचे जो पैटर्न दिया गया है 1 से लेकर 9 के बाद फिर 0, तो वहाँ आपको उस 4 को दर्शाना है, बिंदा लगाना है, गोल करना है। कहाँ, उसके ठीक नीचे यहाँ लगा दीजिएगा निशान। पहले छोटा सा निशान लगाइए या आप पूरा इसको पहले ही इसको क्या कर दीजिए, पूरा गोल कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। जनरली ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ये लिखा भी रहता है ब्लैक पेन, लेकिन ब्लू भी चलता है कभी कभी, तो ब्लैक ही यूज कीजिए, वो बेटर है। अब इसके बाद नेक्स्ट में फिर से 4 है, तो फिर से जब 4 है तो उसमें फिर उस पैटर्न में जाएंगे, उस लाइन में जाएंगे, तो यहाँ 4 को क्या करेंगे हम लोग अच्छे से एकदम पूरा गोल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि बाहर ज़्यादा दूसरे जो अंक है उसमें टच ना हो और कोई खाली जगह
ना रहे, पूरा पूर्ण रूप से उसको क्या करेंगे हम लोग, एकदम डार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए जीरो है, तो जीरो उस पैटर्न में 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट में जीरो है, तो उस लाइन में यह जो जीरो लिखे हैं ठीक उसके नीचे क्या है, जीरो है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो को जाके अच्छे से पूरा डार्क कर देंगे, पूरा बिंदा लगा देंगे। देखिए फिर यहाँ क्या है, ये 4 है। ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर संख्या लिखा है, जो ऊपर अंक लिखा है, उसके नीचे जो संख्या मुझे दर्शाना है उसी को ही टच करना है, गोल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके कारण आपका रिजल्ट फंस सकता है, पेंडिंग हो सकता है। अब लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर ही है, तो ये 1 को जाकर हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। अब देखिए यहाँ रोल नंबर है, तो मान लेते हैं कि किसी बच्चे का रोल नंबर है 0024 इस प्रकार है, तो सेम जो यहाँ दर्शाए हैं सिर्फ उसी प्रकार फिर से हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यहाँ पहले क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 में जाकर बिंदा करेंगे, लास्ट में जाके ये जो 4 है, ये 4 में हम लोग क्या किए, बिंदा लगाएं, रोल नंबर हो गया। मतलब रोल कोड हो या रोल नंबर हो, क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे संख्या ठीक ठाक, इसमें भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो इसमें होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कंप्यूटर ये जो आप बिंदा लगाए हैं इसी को रीड करता है, इसी को पढ़ता है। फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ, रोल कोड और रोल नंबर के बाद आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में। रजिस्ट्रेशन नंबर में सेम उसी स्टाइल में, उसी शैली में हम लोग क्या करेंगे, सभी घरों में हम लोग क्या करेंगे, अंक को दर्शा देंगे, फिर उसके नीचे रोल कोड और रोल नंबर जैसा उसमें क्या करेंगे, बिंदा लगाएंगे। तो ये यही टेक्निक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ परीक्षार्थी का आपका पूर्ण हस्ताक्षर में ध्यान दीजिएगा। बच्चा क्या करता है, सभी बड़े कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में लिख देता है, गलत है। मान लेते हैं किसी नाम है चांदनी सरकार, अब चांदनी और सरकार के बीच गैप नहीं रखता है तो उसमें मिस्टेक हो जाता है। ये कि सफीउर रहमान है, तो सफीउर का पहला अक्षर जो होगा यस होगा। अब यस के बाद ये बड़ा अक्षर नहीं देंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे सफीउर रहमान, लिखेंगे इस प्रकार सफीउर रहमान। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये साइन हो गया। पहला अक्षर देखिए क्या है, बड़ा है, और जो आपका टाइटल है, सरकार है, घोष है, प्रमाणिक है या शेख है, वो क्या होगा, ये बड़ा अक्षर होगा। अब बाकी क्या होगा, छोटे अक्षर में। तो ये सब ध्यान दीजिएगा साइन करते वक्त। ये परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर हुआ। यहाँ साइन करेंगे जो आपका वीक्षक है, मतलब जो आपको गार्डिंग कर रहे हैं आपके रूम में, और ये केंद्र अधीक्षक वहाँ का जो सेंटर का मेन है वो करेंगे। अब क्या है, नीचे देखिए यहाँ है परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। आपको इसमें हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में लिखना है, और वो भी बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में। जैसे सफीउर रहमान लिखेंगे, पहला अक्षर होगा, पूर्ण नाम को कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेन नाम है और उसके साथ जो टाइटल लगा हुआ है उसके बीच एक गैप होना जरूरी है, उसमें गैप रखिएगा जरूर। तो इस प्रकार आप नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में। अब ये जो पूर्ण रूप से ये पूरा ध्यान देकर कीजिएगा, इसके लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से एकदम एक एक चीज़ों के सतर्क रूप से आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरा भरना है। आप जब ये भर दिए, आप आराम से आप क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और जिसमें क्वेश्चन रहेगा और उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का क्या रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। उस 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर 1 नंबर में आप क्वेश्चन को पढ़ें कि कोशिका की खोज किसने किया, प्रकार का क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक, फिर रॉबर्ट ब्राउन, फिर दिया है लेवेन हुक या जे.ई. पुरकुंजे। तो इस प्रकार दिया, आपको लगा कि 1 नंबर का ये सही है रॉबर्ट हुक, तो आप 1 नंबर में जाइए और पहला जो ये है एक, इसमें क्या कर दीजिए, इसमें बिंदा लगा दीजिए। अब क्या होगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ए के जगह बी गोल कर देते हैं, तो इसमें जो हानि होगा कि आपका 1 नंबर घट सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सतर्क इसमें होना है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। ध्यान रखेंगे हम लोगों के पास टोटल जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए समय है, उसमें समय रहेगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। आपको 90 मिनट में 40
क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन में टिक लगा सकते हैं आप, और क्वेश्चन में टिक लगाने के बाद अगर बाद में आप सिर्फ लिखिए 2 का सी तो यहाँ आके गोल कीजिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि ये छोटे छोटे पहले बिंदु दे दीजिए। 4 का मान लीजिए सी हुआ तो ऐसा दीजिए, 5 का बी हुआ तो ऐसा दीजिए, 6 का डी हुआ ऐसा दीजिए। बाद में अच्छे से क्या कीजिए, इसको गोला कीजिए। बार बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक एक को अच्छे से डीप कीजिएगा, तो वो टेक्निक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अपने तरीके से देख लीजिएगा कौन आपको बेटर लगता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि क्वेश्चन में हम पहले टिक लगा लेते हैं 1 से 10 तक या 1 से 20 तक। इसके बाद हम छोटे छोटे बिंदु लगा देते हैं, बाद में इसको गाढ़े रूप से पूर्ण रूप से एकदम अच्छे तरीके से इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग OMR शीट को भरेंगे। मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, मिस्टेक होता है, गलती होता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट फंस जाता है, पेंडिंग हो जाता है, फेल कर जाता है। तो इसको बचने के लिए उम्मीद है कि इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो, इसी आप लोग गलती नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बेझिझक क्वेश्चन पूछते रहिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।